पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुए बवाल पर अब बंगाल की सियासत भड़क गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधे और साफ शब्दों में लेफ्ट पर निशाना साधा और बता दिया कि जादवपुर में राष्ट्रवाद स्थापित करने के लिए वो क्या करने वाले हैं। और इसके लिए सीएम शुभेंदु के निशाने पर टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी गोष्ठी, काश्मीर मांगे आजादी, ये सब कथा जरा बोलছে তাদের মুখ সেলাই করার দায়িত্বটা আমার। दरअसल 20 अगस्त को जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफआई छात्र गुटों में बवाल हुआ था, जिसमें एबीवीपी छात्रों को पीटने का आरोप लगा। बवाल के बाद दोनों गुटों के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान लेफ्ट छात्र संगठन की तरफ से वहां कई बार नारे लगवाए गए, जिस पर अब शुभेंदु सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। इतना ही नहीं, शुभेंदु ने वंदे मातरम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि अगर आपको बंगाल में रहना है तो आपको वंदे मातरम गाना होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरह युवाओं के मुद्दों पर मुखर हो रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस उन्हें नायक के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर तो उनके समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं, उन्हें रियल बैटमैन तक बता दिया गया है। ये वही पोस्टर है जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे हैं, जिसमें राहुल गांधी की तुलना बैटमैन से की गई है। पोस्टर पर लिखा है द साइलेंट गार्जियन और वॉचफुल प्रोटेक्टर। इस पोस्टर में राहुल गांधी को रियल लाइफ का बैटमैन बताया गया है। दरअसल जिस तरह राहुल गांधी इन दोनों युवाओं के मुद्दों पर मुखर है, उन छात्रों के खुलकर समर्थन में आ रही हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे पर आवाज बुलंद कर रही हैं। संसद से सड़क तक युवाओं की लड़ाई को समर्थन दे रही हैं। चाहे जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध हो, पैलेट गन के मुद्दे पर एफआईआर की मांग हो या फिर शहर शहर छात्रों से संवाद हो, राहुल गांधी का पूरा फोकस युवाओं पर बना हुआ है। युवा वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रही राहुल गांधी की सियासत को भुनाने में कांग्रेस पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए राहुल गांधी को युवाओं के पोस्टर बॉय के तौर पर पेश कर रही है। तेलंगाना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि मंत्री साहब टॉयलेट साफ करते हुए दिखाई दिए और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि निरीक्षण के दौरान दफ्तर के शौचालय बहुत ही गंदे मिले। और ये सब कुछ नागर कुरनूल के पेंटला वेल्ली मंडल में तहसीलदार कार्यालय में देखने को मिला, जहां तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को सरकारी दफ्तर के वॉशरूम साफ करने पड़े। देखिए कैसे डिब्बे में पानी भरकर वॉशरूम के भीतर लगे जाले को साफ कर रहे हैं। इस दौरान मंत्री ने कार्यालय परिसर में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री के इस कदम से सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई और जवाबदेही की पोल खुल गई, क्योंकि हर कोई सरकारी दफ्तर समझकर गंदगी से मुंह फेर लेता है, लेकिन मंत्री साहब ने ऐसा करने वाले कर्मचारियों को अच्छा सबक सिखाया। इतना ही नहीं, मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने तहसीलदार दफ्तर के कामकाज की भी समीक्षा की और रेवेन्यू से जुड़ी अर्जियों के निपटारे में होने वाली देरी पर सवाल पूछा।